नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और दूसरा सेकंड जो होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखो सब लोग जानते होंगे कि नरेशन में दो वाक्य आपके एक साथ मौजूद होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक बाबू एकदम ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखो, बाद में वो सब देखना सीखो। एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता का मतलब होता है जो बोल रहा है। वक्ता का मतलब होता है जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बोला और उसी को ज्यों का त्यों आपने उतार दिया तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो चीज़ें होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और एक चीज़ जरूर आप याद रखेंगे, इसमें कामा और डबल कामा जरूर अवश्य आया होता है। तुम लोग याद भी होगा, पढ़े भी थे, इस सब याद कर लेना। वही डबल या डबल यूनिट कामा बात एक ही होता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना इसमें कि जब भी हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा या डबल यूनिट कामा होता है, उसको हमेशा हटा दें। तो वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को जब ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच, और वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को जब अपने शब्द में लिखते हैं, जब हम अपने भाव में लिखते हैं तो उसको हम लोग कौन स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट। तो आज तो पहले दो आपको परिभाषा याद होना चाहिए। एक डायरेक्ट स्पीच कि वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को जब ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच, और जब वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। तो दो डिफिनेशन तो पहले मैं थोड़ा सा खुद कर देता हूँ, अभी आप याद भी कर लेंगे। वक्ता का मतलब होता है जो बोलता है। वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को जब ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। चुपचाप पढ़ो, पहले 20-30 बात छोड़ो, ठीक है। ये पढ़ो, देखो क्या पढ़ाया जाता है, सीखो, क्योंकि तुम्हें लिखना है जाकर के बोर्ड में। 20-30 ना लिखो बोर्ड में जाके, ये सीखो। इस साइड में और कह दिया राम इज ए बॉय। वक्ता के द्वारा कहे गए बातों के जब ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को अपने शब्द में लिखते हैं, कहे गए बातों को अपने शब्द में लिखते हैं, अपने शब्द में लिखते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब इसका अगर इसी को बनाए आप जो दिया गया, देखो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर इसको इनडायरेक्ट बनाओ तो क्या होगा, राम साइट में किसमें चेंज कर देगा, टोल्ड में, राम टोल्ड मी डैट। अब बाकी सब राम ही है, जो ईज होगा आवाज में पढ़े भी होंगे, राम आवाज ये गुड बॉय, राम आवाज ये बढ़िया, ठीक है। बनाना होगा तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि आपको कोई पूछे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को जब ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। राम साइड टू मी देख रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय। इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो राम वैसे ही लिखेंगे, साइड टू को टोल्ड में बदल करके तब बनाइएगा। इनडायरेक्ट में जब वक्ता के द्वारा कहे गए बातों के यहाँ से लिखना है, जब वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को अपने शब्द में लिखते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा जो ये सब होते हैं हम उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा करके तब उसको बनाते हैं हम लोग। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का जब बात होती है तो हम लोग वाक्य को ऐसे बनाते हैं। वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को जब ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
और जब वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को हम लोग अपने शब्दों में लिखते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब भी अधिकतर आप वाक्यों को देखेंगे, जब भी सेड टू होता है तो हम उसको टोल्ड में बदलने का प्रयास करते हैं। बाकी दैट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंसों में। जब भी आपको कहीं भी ई जा रहे दिखाई दे दे, ई जा रहे तो उसको हमेशा वाज वेयर में चेंज कर देते हैं। कहीं अगर हैज हैव दिखाई देते तो उसको हैड में चेंज कर देते हैं। शैल होगा तो शुड में चेंज कर देते हैं। विल होता है तो वुड में चेंज कर देते हैं। ये सब बनाने का रूल होते हैं। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बनाने का ये सब रूल होते हैं, नियम होते हैं। इस रूल और रेगुलेशन से आप बना सकते हैं। इस तरीके से अगर वाक्य को बनाना होगा तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, लिखा गया सबका। देखो, अगर कुछ बातें बता दें, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सबको याद होना चाहिए। राम से टू मी रिपोर्टिंग वर्ब। हम लोग किसी भी वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब से ही पहचानेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, एकदम सुनते रहेंगे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करता है। क्या कहा गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ईज रहेगा, ईज है तो ईज रहेगा, वो आज में नहीं चेंज होगा। तो ये नियम जरूर याद रखना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करता है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तब आपके रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन हो जाता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो कुछ परिवर्तन की बातें हो रही है कि यदि आप कैसे परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करके जो वाक्य होते हैं आप उसको कैसे बनाएंगे। जरूर सब कुछ नरेशन सब कुछ डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो आप उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। टेंस का मतलब हुआ कि कहीं ईज होगा तो आज में बदल जाएगा, हैज होगा तो हैड में बदल जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट में हो तो कोई चेंज नहीं, अगर ईज है तो ईज रहेगा। हालांकि यहाँ पर ये सन बटे 123 का रूल का प्रयोग करके हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज एक नियम लिख लीजिए, नोट पॉइंट बना लीजिए, उसी से हम लोग एग्जाम्पल लगाएंगे। मिटा दें को फटाफट आप लिखिए। चलिए सब लोग चलते हैं हम लोग। जल्दी फास्टली लिखो। चलो नोट में लिख लो। नोट में कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल दोनों वाक्यों के बीच में डैट का प्रयोग कर देते हैं। तथा सन बटा 123 का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीनों नियम आपके पास है। इस नियम के तहत आप बनाने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो रूल देख रहे हैं सन बटे 123, इसका इस्तेमाल करके आप वाक्य को बनाने का प्रयास करेंगे कि जब जल्दी आओ, रूल लिख लो, प्राग नियम लिखो। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस यहाँ पर लिख लेना,
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस लिखना है। टेंस, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दोनों वाक्यों के बीच में डेट का प्रयोग कर देते हैं तथा सन बटा 1 से 23 का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार चेंजिंग होगी। आइए का आप सभी लोग जानते हैं गनु क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या लिखोगे, नो चेंज। तो अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। इस तरीके से वाक्य को आप बना सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में अगर वाक्य है आपका तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल दोनों वाक्यों के बीच में डेट का प्रयोग करते हैं तथा सन बटा 1 से 23 का प्रयोग किया जाता है। सन बटा 1 से 23 का प्रयोग किया जाता है। हो गया, लिखा गया सबका। आओ चलो, माने आप लोग भी मुँह जुबानी याद कर लीजिएगा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दिखाई दे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। ये सब लोग जल्दी जल्दी 5 दिन में इस हफ्ता में यही पढ़ेंगे। आज कौन दिन है, बुधवार है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। चलिए मिटाएं इसको। है तुम लोग को याद हुआ, इशू सब याद हुआ ना। चलो मिटा रहे हैं इसको। आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ वाक्य को इसके नियम के अनुसार। कोई कहा, राम सेज टू मी आई एम ए गुड बॉय। अरे बात मत करो बालको, बालको बात मत करो। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखो, ब्लैक बोर्ड पर देखो, सीखो कैसे बनाया जा रहा है। दूसरा, सीता says to me he cooks the food, he cooks the food, he cooks the food। तीसरा, he will say to me you are playing cricket, you are playing cricket। 4 नंबर, he will have said to me I am going to market, I am going to market। और 5 नंबर है, he has said to me I played cricket, I played cricket। ये 5 वाक्य आपके हैं। इन 5 वाक्यों को बनाना है। धना जी ये बनेबे पहला केगा बनी बनेबे और कोई बनाएगा, बना नीरज। राम आस्क तुम, और कोई बनाएगा। Ram tells me that he tells me he is a good boy। चलो एकदम सही लड़का बनाया है। इसको जब बनाओगे तो सेज टू को टेल्स में बदलो। सब लोग याद रखो, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। आस्क क्यों लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क रहेगा तब ना आस्क लगेगा। और से टू को किस में बदलेगा, टेल में। ये किस वाक्य में, किस टेंस में मालूम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये देखो, ये इसमें नहीं बात, ये देखो वर्ब में यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये किसमें है, ये किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। विल है ना तो फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट में है। और ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस आपको प्रेजेंट
चाहे कोई भी हो, पहचानना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैंने आपको कई बार टेंस को बारी बारी से 12 टेंस को पढ़ाया है। अभी आप एक्टिव पैसिव भी पढ़ रहे थे तो मैं 12 टेंस को पढ़ाया आपको, तो उसमें आपकी जानकारी होनी चाहिए। तभी ना आप कहेंगे आखिर जो नोट पॉइंट लिखाया गया है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में, माने ये सब रिपोर्टिंग वर्ब है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई, ताकि जानोगे तभी न कि आखिर प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो इसमें कोई, माने इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। टेंस का मतलब ये होता है कि जो वर्ब दिख रहा है ये वाला इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट बदलने वाला होगा तो सन/123 के नियम का प्रयोग करके बदल सकते हैं। बात समझे? चलो समझ गए होंगे आप लोग। पहला बनाते हैं हम लोग बाबू। आओ पहले क्या लिखोगे? राम और श्रेष्ठ क्या लिखते हैं? टेल्स। राम टेल्स मी डाइट। राम टेल्स मी डाइट। और आई किसमें बदल जाएगा? राम के अनुसार ही में। और एम का हो जाएगा? इज। देखो आवाज मत करना क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो जिस टेंस में उसी में रखेंगे। आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज लगेगा। ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। सीता लिखो। सीता। श्रेष्ठ किसमें बदलो? टेल्स में। टेल्स मी डाइट। आपका ही वैसा ही रखो। और कुक्स वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। कुक्स द फूड। कुक्स द फूड। ठीक है। अच्छा ही लिख लो। वील वैसे ही रखो। श्रेष्ठ किसमें बदलोगे? टेल में। कहीं भी आ जाए टेल लिख लेना है। मी डाइट। देखो ये बदल जाएगा यू। अच्छा यू बदलने के लिए यही रूल होगा बाबू, सन/123। तो सेकेंड पर्सन होता है ना यू। सब लोग याद करो यार, सब लोग याद करो। आज तो याद करो कि यू सेकेंड पर्सन होता है। कब तक ऐसे कहोगे नहीं मालूम है मुझे। याद करो सब लोग, यू सेकेंड पर्सन होता है। सिंपल सी बात है। जब सेकेंड होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी। पहला सब्जेक्ट होता है ना, तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। तब मी जब होता है तो ये आई लिखते हैं हम लोग। क्या हम लिखेंगे? डैट आई। और आर तो लिखेंगे नहीं, एम लिखेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अंतिम में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ही विल हैव। ही विल हैव। सैड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। तब मी, तब डैट, तब आई के में, ही में। देखो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अगर ही बात है ही हो जाएगा। ही है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है। ही और तब से ईज हो जाएगा। और तब लिखेंगे गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट। इसको लिख लेते हैं ही। हाई जाता है लिखो। साइड हो तो किस में? टोल्ड में। ही टोल्ड मी। तब डैट लिखो। और आई ही में। और बाकी सब वही प्लेड क्रिकेट। और इस तरीके से आपका एक कंप्लीट का आ गया, बन गया। तो बना सकते हैं सब लोग। बना लो, लिख लो इसको। खड़ा लिख लो, बता नहीं तो नोट कर लो।